गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई सो गाइज आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और हमारा किचन साफ़ हो चुका है। किचन वैसे रात को ही साफ़ था पर थोड़ा सा 2-3 बर्तन थे तो वो साफ़ हो चुके हैं। और बस यहाँ पर आज है सावन का पहला सोमवार। तो हर हर महादेव आप सभी को भोले बाबा सावन के सोमवार की प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सब पर कृपा बनाएं, सबके काम पूरे करें, खुश रहें सब लोग। और यहाँ पर हम बना रहे हैं भोले बाबा के लिए कुछ खास, कुछ घर के बनी मिठाई। ये देखो, वैसे तो हम बाज़ार से भी ला सकते थे पर मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही बनाने की कोशिश करते। तो बस बनाया है, तैयार हो रहा है। बस चीनी डाली है, इसको हो चुका है। और इसको सफ़ेद करने के लिए थोड़ा सा दूध भी डाला है मैंने कच्चा ऊपर से। अब देखते हैं और होते हैं, आगे का काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है और थाली में थोड़ा सा घी लगाया मैंने, क्योंकि बोलते हैं ना घी लगाते हैं तो थोड़ा अच्छे से वो थाली में चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लगाया थाली में और उसको अच्छे से फैला दिया हाथ से। अब यहाँ पे ना कढ़ाई में हमारा बर्फ़ी का जो घोल बनाया था, मैंने जो बर्फ़ी बनाई थी वो तैयार हो गई थी और इसमें मैंने पलट दी। कढ़ाई में लग नहीं रहा था कि इतनी होगी और थाली थोड़ी सी ऐसा हुआ कि छोटी हो गई। तो फिर भी मैंने कहा चलो डाल देते हैं, अच्छे से हो जाएगी। तो इसी में कर दिया और उसके बाद नहाने धोने के नहाया धोया और घर में पूजा पाठ की। और पूजा पाठ करने के बाद हम पहुंच गए मंदिर। मंदिर में देखा कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लेडीज़ आती हैं। और ऐसा नहीं लेडीज़ आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। आज तो सावन का पहला सोमवार था तो भीड़ अलग थी और रौनक ही अलग होती है। वैसे तो मैं रोज़ाना ही मंदिर जाती हूँ, लेकिन व्रत वाले दिन सावन का पहला सोमवार तो सभी लोग पूरे विधि विधान से सब पूजा कर रहे थे। मैं भी फूल माला वगैरह पहले ही एक दिन पहले ही ले आई थी। और बारिश इतनी हो रही है कि हम तो रोज़ाना ही भीग जाते हैं, और यहाँ पे देखो मेरे कपड़े भी ना आज भी भीग गए। तो बस सबसे पहले भोले बाबा को जल किया, पानी के बाद जल, दूध, उसके बाद मस्तक पे तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और जो प्रसाद बनाकर मैं ले गई थी वो भी चढ़ाया मैंने और मिश्री दाना भी चढ़ाया। सारा पूजा करने के बाद बस जितने भी भगवान जी हैं सबके आगे माथा टेका। माथा टेकने के बाद मैंने कहा चलो दिखाते हैं थोड़ा सा मंदिर। और मंदिर में कितनी शांति है। और मंदिर आने के बाद तो भाई अलग ही बात अलग होती है कि मंदिर पहुँचो तो अलग ही बात होती है। उसके बाद मैं एक बार दोबारा से भगवान जी के हाथ जोड़ने के लिए गई कि मैंने कहा चलो एक बार। सो गाइस घर पर आ गए हैं और बारिश है कि इतना हो रही है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब रुकेगी बारिश। तेज़ भी नहीं हो रही, देखो सारी भीग गई। मैं अभी बनाती हूँ थोड़ी सी चाय। पूजा करके आ गए बारिश में ही। कल भी बारिश में गई मैं, आज भी बारिश में। बारिश ही बारिश हो रही है कि बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश तेज भी नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, पर इतनी तो हो जा रही है ना कि भीग जाए हम। सावन की पड़े फुहार फुहार। आ ही जाओ, जो भी करके आई हो, जैसे करके आए अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो इनका आज था मैथ का टेस्ट, PT1 का, है ना? कैसा करके आई हो? थोड़ा आवाज़ में जान होनी चाहिए ना। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही मंगाया है मैंने ये, ठीक है ना? मेरी आवाज़ तो ठीक ही है। कैसे करके आई हो? मैम अच्छा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछूं? चलो ठीक है। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम व्हाट डज 10,000 स्टैंड फॉर? तुम बताओ। मैम 10,000। मैम 10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 8,062? कौन सा होगा इसमें से? मैम 8,062। सो गाइस ट्यूशन के बच्चे हमारे जा चुके हैं और मंदिर में पूजा भी हो गई है। मेरा कैमरा ही सेट नहीं हो रहा,
तो मंदिर में पूजा भी हो गई है, सारा कुछ इतनी बट हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस अब है खाने की तैयारी। आटा गूंद दिया, पूजा हो गई मंदिर में। और हमारे यहाँ ना सावन में जितने भी हमारी तरफ के सब लोग होंगे वो जानते होंगे, सावन में खीर खाने का बहुत ज़्यादा वो होता है, और खीर खानी चाहिए, खीर खानी चाहिए। तो हमने खीर बनाई है, पूजा हो गई है। और यहाँ पर मैं ना आलू गोभी काट रही हूँ। और मौसम ऐसा हो रहा है ना कि 4 दिन हो गए, 3-4 दिन बारिश लगातार हो रही है। आज ही बारिश अब जाके थोड़ी सी कम हुई है। ट्यूशन में भी ना इतना वो है ना, इतना पढ़ाने के बाद भी ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है बहुत ज़्यादा। इतना पढ़ा रही हूँ फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। तो बस तो हमारे यहाँ तो चाहे तो ऐसा होता है ना, मीठे व्रत रखे जाते हैं कि मीठा खाओ, जैसे हलवा बना लो, खीर बना लो, खीर बना लो, खीर खा लो, पूरी खा लो, मीठी पूरी खा लो, तो ऐसा होता है। तो हम पूड़ी भी बनाएंगे और आलू की सब्ज़ी भी बनाएंगे। खीर हमारी बनके रेडी हो गई है। तो हाँ, बारिश बंद हो गई है अभी। मंदिर गए भैया, इतनी बारिश। मैं 2 दिन से मंदिर जा रही हूँ, डेली भीग जा रही हूँ। कल भी पूरा भीग गई, आज भी पूरा भीगी। बस सब्जी राशन, आजकल तो यही काम चल रहा है। जब अकेले रहते हैं ना तो सारी जिम्मेदारी होती है, सारा कुछ करना पड़ता है। गोभी भी देखो ना, ऐसा नहीं कि गोभी गंदी ख़राब है, गोभी एकदम साफ़ है, बस क्या है ना थोड़ी सी महंगी है। तो बस अब खाने की तैयारी है। और बाहर का मौसम दिखाते हैं, अभी बाहर भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी घास हो रही है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। बोला है, बात की है, देखो अगर कल बारिश नहीं होगी तो कल साफ़ कर जाएंगे। सो गाइस, मैं आ गई घूमने बाहर, मैं अगल बगल आसपास रोड पे। सो गाइस, आज फिर से आ गई मैं इस कमरे में। होता है ना कभी कभी इस कमरे में आ जाती मैं ब्लॉग एंड करने के लिए। तो खाना पीना तो सारा हो चुका है, और आज माही की तबीयत भी ख़राब हो गई है। पता नहीं शाम होते होते ऐसा लग रहा है उसको ना डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाता है ना कभी कभी सी। तो हल्का सा लग रहा है, बोली मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्टी सी आएगी। तो मैंने बोला कि दवाई खा ले, दवाई रखी है। होता है ना एक जेलोसिल होता है ना, उसको सिरप पी लेते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। मैंने इनको खा पी के देख, बोले इनो पीऊँगी मैं, इनो भी रखा था। तो मैंने कहा इनो पी ले। तो अब देखो, मैंने कहा तू आराम कर, लाइट ऑफ। टीवी भी आज जल्दी बंद हो गया हमारा, क्योंकि ये होता नहीं तो हम दोनों लेट तक देखते रहते हैं। क्या करें फिर, चलता रहता है, टाइम पास होता रहता है। और दिन रहा ओवरऑल बहुत अच्छा। ट्यूशन में भी चल रहे हैं बच्चों के टेस्ट, क्वेश्चन पेपर पूछा कैसा आया था। मैंने कहा लेके आना, वो लेकर ही आते हैं, मैं बोलती भी हूँ लेकर भी आना, वो खुद भी लेकर आते हैं। तो कुछ सही करके आए, कहीं कहीं होता है ना छोटे जो बच्चे होते हैं ना बीच वाले, ना बड़े हैं और ना ये छोटे हैं, तो ये लिटिल मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। इनको आने के बाद भी कहीं कहीं होता है ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टीचर इस तरह से देते हैं जैसे तुम्हें सिंपल कॉपी में होता है, तो हो सकता है ना वैसे ही देते हैं, लेकिन वो डिजिट तो चेंज करके देंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन बना दें, हो सकता है फॉल्स ट्रू फॉल्स बना दें, ऑब्जेक्टिव में दे दें, किसी भी तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। तो आपको उसको इस तरह से समझना है कि कैसे भी आए आपको करना चाहिए। तो बस वही सब है, ठीक करके आए, अच्छा करके आए हैं। पर कहीं कहीं तो गलती सभी बच्चे कर देते हैं, तो बस वही सब कुछ है। और बारिश हो रही है इतनी कि हमारे घर में आज 3 दिन हो गए कपड़े पड़े हुए हैं। देखो दिखाओ मैं आपको, वो देखो देखो, ये सूख ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं। ये बाहर डाले, जैसे ही बाहर डालती हूँ बारिश आती है। एक दिन शाम को धुले तो घर में रखे रहे, फिर बारिश होने लगी। मैंने कहा चलो छोड़ो अभी नहीं डालते हैं, अब बारिश हो रही है। तो मैं शाम को डाल के आई, शाम को 10 मिनट मुझे डाले हुए, शाम भी नहीं हो रही थी, 4 बजे का टाइम था। मैंने कहा मौसम खुला है, थोड़ा डाल देती हूँ। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी। डाला, डालने के बाद तुरंत देखा, 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे, मैं रूम में आके बैठी थी कि बारिश हो गई। कपड़े सूखे नहीं, वो भीग गए। फिर अंदर ले आई, अंदर लाने के बाद फिर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा रखा, इधर उधर डाला, घर में ही रूम में ही डाला, इसी में कुछ सोफ़े पे डाले, कुछ चेयर पे डाले, कुछ बेड पे, कुछ टेबल पे, इस तरह से मैंने
डाल दिए तो हल्के से हुए, फिर कुछ पीछे डाल के आई बालकनी में आज, कुछ बाहर डाले। सेम वैसे ही किया आज भी, मैंने शाम के समय डाले हैं आधा घंटा। मैं बाहर ही खड़ी रही, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मैंने कहा चलो बात भी हो जाएंगी। अगर मैं अंदर चली गई तो तुरंत बारिश आ जाएगी, अगर आ गई तो फिर से आज भीग जाएंगे। तो इतने नहीं सूखे हैं पर थोड़े से हल्के नरम हैं अभी। तो देखते हैं मौसम आगे का कैसा रहेगा कैसे नहीं रहेगा, तो कल की कल सोचा जाएगा। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बस यही चल रहा है, बारिश बुरिश और सावन है तो आजकल मंदिर जाते हैं रोज़ाना, कोशिश करते हैं जब तक हो सकेगा मंदिर जाते रहेंगे जाएंगे। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैमरा कहाँ जा रहा है, फ़ोन का मेरा। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।